भोलू समोसे वाले का ठेला बहुत प्रसिद्ध था। आलू से भरे गरम समोसों की खुशबू से सबका मंगल चाहता था। ये आलू ए जरा दो समोसे तो खिला, हरी चटनी डाल के आए। मेरा नाम आलू नहीं भोलू है। भोलू हाँ भाई, तेरे समोसे की जान तेरा आलू का मसाला है, समझा। आलू नहीं तो समोसा नहीं, तो हमारे लिए तो तू आलू ही हुआ ना। साला पागल कहीं का है, तूने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, ये लो समोसे खाओ। शाम को भोलो की देवी मालती आई। अजी ये क्या, आप मोबाइल में घुसे रहते हो? अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अकेले सब संभाल लूंगा। खैर बड़ा संभालते हो, जब देखो तब ये मोबाइल, व सुबह दोपहर शाम रात को बस फोन 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 ना हो गया, जी का जाल हो गया। चलो घर चलो, शाम हो गई। शाम को तो ग्राहक आते हैं, अभी देखना थोड़ी देर में कितने ग्राहक आएंगे। आते हैं तो आते रहे हैं। सुबह से समोसे बनाकर तंग आ गया हूँ, अब नहीं बनाऊंगा। चलो घर चलते हैं। तभी मैं देख रही हूँ आप थोड़े दिनों से जल्दी घर आ जाते हो, शाम का काम छोड़ देते हो। हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, सुबह से तो कर रहा हूँ। सुबह सुबह तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 8 बजे ठेले पर आ जाते हो। तुम्हारी तो सुबह ही 12 बजे होती है और 4 बजे रात हो जाती है, सब काम बंद। पता है अपनी रोज की कमाई कितनी कम हो गई है। पहले रोज के 500 रुपए कमाते थे, अब मुश्किल से 200 रुपए हाथ में आते हैं। अरे तुम इसकी चिंता क्यों करती हो? अरे मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। ओ भाई ओ जरा समोसे तो खिलाना। ए भैया ऐसा है, समोसे हो गए खत्म, अब कल आना, ठीक है? नहीं नहीं भैया, थोड़ी देर लगेगी, हम अभी गर्मा गर्म समोसे बना रहे हैं। ओ ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आया, गर्मा गर्म समोसे देना। ठीक है। ये तुमने इसको ऐसा क्यों कहा भाई? अब घर चलो। सुनिए जी, आपको जाना है तो जाओ, मैं नहा ना आऊंगी अभी। आपकी वजह से शाम के सारे ग्राहक भाग जाएंगे। ठीक है फिर, तुम खुद अकेले बनाओ, मुझसे अब और काम नहीं होता। अरे आलू ए जल्दी कर भाई, मुझे घर भी जाना है यार। अरे भैया तुम लोगों को कितनी बार कहा है, मेरा नाम आलू नहीं है, भोलू है। रात को घर पर मालदी रुपए गिनते हुए 210, 250, 300, पूरे 350 है। देखो जी, 200 से 350 रुपए पर आ गए। अगर आपने साथ दिया होता तो तेजी से काम होता और मेरे ख्याल से 60 रुपए और आ जाता। भोलू ने मुंह बनाया। अब 4 बजे की जगह 8:00 बजे ठेला हटाया करो। देखो भाग्यवान ऐसा है, मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी मेहनत करके, अब जो है मैं इतना काम नहीं कर सकता, बता रहा। कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते, तुमको जो समझना है समझ लो। मैं बस 12 से 4 ही ठेला संभालूंगा, बता रहा हूँ। उसके बाद नहीं, उसमें भी आधा वक्त फोन पर लगे रहते हो। देख लिया है मैंने, आपके फोन की वजह से कितने ग्राहक चले जाते हैं। और बेचारे चाय में क्यों ना ग्राहक भगवान होता है, जब उसकी कदर ना होगी तो वो क्यों आएगा? क्या तुम भी ना एकदम आउटडेटेड हो गई हो? जे का बोला आपने आवरनी। अरे आउटडेटेड मतलब पुराने जमाने की हो गई हो भाई, आप बड़े हो गए जमाने के हो। हाँ बस कुछ दिन और रुक जाओ, फिर देखना हमारे दिन कैसे बदलते हैं। ऐसा क्या करने वाले हो जी?
भोलू मुस्कुरा दिया। भैया दिन भोलू मुखिया के पास गया और 24,000 रुपए उधार मांगे। मुखिया ने गहने या घर गिरवी रखने को कहा। भोलू ने घर के कागज दिए और 24,000 रुपए ले लिए। मुखिया से कहा कि उसका घर 30,000 रुपए का है। उसने पूरे 30,000 रुपए सट्टे में लगा दिए। कोठी खरीदने के सपने देखने लगा। बर्बादी और माफी। ठेले पर मालती समोसे बनाती रही और भोलू फोन पर सट्टे के नतीजे का इंतजार करता रहा। अचानक भोलू का मोबाइल गिर गया और वह रोने लगा। उसने चीखकर मालती को बताया कि वह सब कुछ हार गया है। उसका पैसा, उसका घर, सब सट्टे में डूब गया। मालती फूट फूट कर रोने लगी। एक एक पैसा जोड़कर वह घर बनाया था और आज आपके लालच ने हमारे सर की छत भी छीन ली। भोलू और मालती अपना सामान बांधने लगे। तभी मुखिया वहां आया। ए भोलू, सट्टे की आदत ने तुझे आज बर्बाद कर ही दिया ना। भोलू और मालती ने माफी मांगी। मुखिया ने उन्हें घर न छोड़ने दिया, लेकिन कहा कि उन्हें धीरे धीरे उसका पैसा वापस करना होगा। भोलू ने कसम खाई कि वह कभी जुआ नहीं खेलेगा और